जीवन में जब भी दुख आता है तो हम सबका मन नेचुरली ये मानने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहीं शास्त्रों ने हमेशा कुछ और ही कहा है। जहां आम लोग दुख को खत्म मानते हैं, वहीं शास्त्र उसे एक नई शुरुआत मानते हैं। यही तो रहस्य है त्रिक भावों का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है वो है त्रिक भाव, यानी कि छठा, आठवां और 12वां भाव, जो ऊपर से देखने पर कष्टकारी लगते हैं लेकिन अंदर से अपार शक्ति और बदलती हुई तकदीर का रास्ता भी होते हैं। अब आप जरा गौर कीजिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में छठे, आठवें और 12वें भाव, जिनको त्रिक भाव कहा जाता है, उन्हें दुख के घर कहा गया है। लेकिन वहीं शास्त्रों ने यह भी बताया है कि इन्हीं दुखों से धन निकल सकता है, इन्हीं रुकावटों में रास्ता छिपा होता है और इन्हीं घरों में छुपा होता है सोने का भंडार। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जब व्यक्ति संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखे, जब त्याग को अपनाए और जब भीतर से तपे, तब वो वास्तव में धन, यश और आत्मबल का अधिकारी बनता है। त्रिक भाव जब किसी कुंडली में खास स्थितियों में होते हैं, तो वही भाव एक ऐसा राजयोग बना सकते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते, और इसी का नाम है धन योग थ्रू त्रिक भाव। यानी जब दुख से ही धन की धारा बहे। तो आज मैं सिर्फ ये योग के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। आज उस छुपे हुए सत्य को समझने वाले, जो हर कुंडली के त्रिक भाव में दबा हुआ होता है, हम जानेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं और किस तरह इन घरों से निकलता है गुप्त धन, आशीर्वाद और आपकी आत्मा का प्रकाश। सबसे पहले मैं बात करूंगा विपरीत राजयोग की। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप कभी राजयोग या विपरीत राजयोग के ऊपर वीडियोस बनाएं। तो आज उन्हीं सभी कमेंट करने वाले मेरे साथियों का, मेरे चैनल के प्रेमियों का आज उत्तर इस वीडियो के द्वारा मिलेगा कि आपने कई बार सुना होगा कि त्रिक भाव मतलब कि छठा, आठवां और 12वां भाव, ये तो दुख, रुकावट, कर्ज, रोग और हानि से जुड़े होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इन्हीं भावों में जब कोई ग्रह बैठे एक दूसरे के त्रिक भाव में चला जाए, तब वहां एक बहुत खास योग बनता है, जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। अब ये नाम ही बहुत कुछ कह देता है। वैसे तो विपरीत परिस्थितियों में जब भी कोई राजा बन जाए, वही असली राजयोग होता है। और ये कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शास्त्रों में कई जगह पर बताया गया है। अब अगर देखिए, छठे भाव का स्वामी चला जाए आठवें में या 12वें में, तो क्या होता है? जो चीजें आमतौर पर जीवन में समस्याएं मानी जाती हैं, जैसे कि आपके शत्रु, रोग और कर्ज, वही आपकी ताकत बन जाती है। आप फिर उन संघर्षों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखकर और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। धीरे धीरे ये सारी चुनौतियां आपकी साधना बन जाती हैं। जैसे कोई तपस्वी अपने कष्टों को स्वीकार करता है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी को एक साधन बना लेते हैं। इसी तरह अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए, तो ये और भी कमाल का संकेत देता है। यहां आप अपने खुद के नुकसान को समाज की भलाई में बदल देते हैं। मतलब जो हानि आपके जीवन में होती है, वो हानि आपको एक ऐसी समझ और अनुभूति देती है जिससे आप दूसरों के लिए कुछ बड़ा कर पाते हैं। आप समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। अब जरा पुराणों की तरफ देखें, तो भगवान शिव का उदाहरण ले लेते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब विष निकला, हलाहल। तो किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया।
शिवजी ने उसे गले में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। देखिए, ये क्या है? यही तो विपरीत राजयोग है। विष को भी गरिमा से पकड़ना और फिर उससे खुद को शक्तिशाली बनाना, दुख को अपनाना और उस दुख से दुनिया का कल्याण करना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी है कि अगर ये योग बन रहा हो, लेकिन जो ग्रह इसमें शामिल हैं वो नीच हो या शत्रु राशि में हो, मतलब उनकी स्थिति कमजोर हो, तो फिर ये योग पूरी तरीके से फल नहीं दे पाएगा, बल्कि आप दुखों में ही फंसे रह जाएंगे, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। इसीलिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है कि कभी भी सेल्फ पिटी में ना फंसें। ये योग अंधेरे में उठने के लिए है, अंधेरे में डूबने के लिए नहीं। अब आगे, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि धन तो बस किस्मत से आएगा या मेहनत से। लेकिन अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें और गहराई से देखा जाए, तो जब त्रिक भावों का स्वामी, मतलब छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी, अगर ये धन भावों में चला जाए, जैसे कि दूसरे, 5वें और 9वें या फिर 11वें में, तो एक बहुत खास संकेत मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि आपका धन आपकी पीड़ा से जुड़ा है, यानी जो दुख, संघर्ष और त्याग आपने झेले हैं, वही आगे चलकर आपके लिए धन और उपलब्धियों के दरवाजे खोल सकते हैं। अब जैसे कि छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में चला जाए, तो ये तो बताता है कि आपकी आय, यानी कि आपकी जो इनकम है, आपके संघर्ष से जुड़ी है। आप नौकरी, कंपटीशन, सेवा या जहां तक कि कोई सरकारी केस में भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब पैसा तो आ रहा है, लेकिन रास्ता सीधा साधा नहीं होगा। मेहनत, बाधा और कंसिस्टेंट स्ट्रगल के बाद ही वो धन, वो पैसा आपको मिलेगा। और कई बार आप हेल्थ सेक्टर या कोर्ट या पब्लिक सर्विस से जुड़े कामों से धन पाते हैं। अब वहीं 8वें भाव की बात करें, तो जो अचानक बदलाव रहस्य और रिसर्च से जुड़ा है, उसका स्वामी अगर दूसरे भाव में चला जाए, तो ये सीधा संकेत देता है कि धन अचानक मिल सकता है, जैसे कोई वसीयत, जिसे विल कहते हैं, कोई इंश्योरेंस का पैसा, या फिर कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी ना हो। यानी धन जरूर मिलेगा, पर वो आपके इमोशंस या किसी इंटेंस जीवन की घटना से जुड़ा होगा, जैसे किसी की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस का पैसा। अब आइए 12वें भाव की बात करें। ये भाव है हानि का, मोक्ष का, वैराग्य का और त्याग से जुड़ा हुआ। अगर इसका स्वामी पंचम भाव में चला जाए, तो व्यक्ति को धन उसके ज्ञान, साधना, योग या क्रिएटिव स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन से मिलता है। मतलब क्या है? कि मतलब आप ध्यान, तपस्या या कोई गहरा इनर अनुभव से ऐसा कुछ सीखते हैं जो आगे चलकर आपको इनकम देता है, जैसे कि स्पिरिचुअल टीचिंग, हीलिंग या फिर विजडम बेस्ड आर्ट्स। अब शास्त्रों से एक बहुत गहरा उदाहरण है, शुक्राचार्य को लेते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बार बार मृत्यु और त्याग का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसी से मृत संजीवनी विद्या पाई। यानी उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वो ज्ञान अर्जित किया, जिससे वो जीवन देने वाले बन गए। यही इस योग का सार है। अगर आप दुख में भी धैर्य और विवेक से टिके रहें, तो वही दुख एक दिन वरदान में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। अगर त्रिक भाव स्वामी धन भाव में बैठकर गलत तरीके से पैसा दिला रहे हों, जैसे कि किसी इंश्योरेंस का घोटाला, कोर्ट से झूठी जीत, टैक्स चोरी, तो वो धन एक समय पर आपको लगेगा कि फायदे का है, पर वही धन भविष्य में त्रिक भाव को फिर से एक्टिवेट कर देगा और दोबारा दुख की शुरुआत हो सकती है। और वहीं दूसरी बात, कि इस योग से अगर धन मिल भी जाए, तो घमंड, अहंकार,
ना आ जाए। विनम्रता बहुत जरूरी है, नहीं तो ये योग फिर से आपको वहां गिरा सकता है जहां से आपने शुरुआत की थी। अब और डीप जाते हैं इन त्रिक भावों को लेकर। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, नैतिकता पूर्ण होते हैं, फिर भी बार बार तकलीफ आती है, संघर्ष रुकते नहीं। तो जरा कुंडली की तरफ नजर डालिए। क्या आपका नवम भाव और दशम भाव का स्वामी कहीं त्रिक भाव में तो नहीं, यानी कि छठे, आठवें या 12वें में तो नहीं चले गया? क्योंकि नवम भाव होता है आपका अपना भाग्य, यानी आपके भाग्य का भाव, और 10वां भाव होता है कर्म का, मतलब इस जन्म आपने क्या करना है। अब अगर इनमें से कोई भी स्वामी त्रिक भावों में चला गया तो साफ संकेत मिलता है कि आपका भाग्य और कर्म सीधी राह से नहीं चलने वाला। ऐसे में आपको जीवन में बहुत संघर्ष झेलने पड़ेंगे। शुरुआत में आपको कई बार लगेगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और किस्मत आपके अगेंस्ट चल रही है। लेकिन अगर ये ग्रह मजबूत हो, मतलब बलवान हो, तो शत्रु राशि में ना हो और अपनी स्थिति में टिके हुए हों, तो फिर ये योग आपको ऐसा आत्मबोध करवा देता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। उस संघर्ष के बीच से जो तप निकलता है, वही आपको धन, प्रतिष्ठा और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की दिशा में ले जाता है। अब जरा शास्त्रों में से उदाहरण लेते हैं। भगवान श्री राम ने, देखिए, वो सूर्य वंश के थे, राजा दशरथ के पुत्र, यानी भाग्यशाली। लेकिन उन्होंने वनवास को चुना, उनको वनवास मिला, जिसे दुख, त्याग और संघर्ष कहते हैं। लेकिन हुआ क्या? उसी वनवास में उन्होंने कर्म योग को सिद्ध किया, राक्षसों का नाश किया, धर्म की स्थापना की, दुनिया को आदर्श जीवन जीने की सीख दी। ये सब उस दुख में से ही निकला। यही तो है ये योग। जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म को दुख में भी ईमानदारी और धैर्य से निभाता है, तो वही अंत में राजयोग में बदल जाता है। अब यहां पर एक सावधानी भी है बहुत बड़ी। अगर ये योग आपकी कुंडली में हो, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नैतिकता से कभी समझौता नहीं करना है। चाहे कितनी ही तकलीफ आ जाए, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। क्योंकि ये योग ही ऐसा है कि अगर आप डटे रहे, तो धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम मिलेगा जो स्थायी होगा, परमानेंट होगा, और बहुत लोगों के जीवन को भी रोशन करेगा। और हाँ, शुरुआत में सफलता नहीं भी मिले तो घबराइएगा मत। ये योग धीरे धीरे फल देता है, लेकिन जब देगा तो ऐसा फल देगा कि जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर जब लोग 12वें भाव का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि बस नुकसान, खर्चा और हानि का ही घर है। लेकिन शास्त्र इस भाव को सिर्फ लॉस से नहीं, बल्कि मोक्ष, गुप्त धन और पुण्य का घर भी मानते हैं। यानी ये वो भाव है जो बाहर से दिखने पर लॉस का लग सकता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा खजाना छुपा होता है। ऐसा खजाना जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर 12वें भाव का स्वामी किसी धन भाव से जुड़ जाए, जैसे कि दूसरे या 11वें भाव से, तो इसका एक बहुत ही खास संकेत निकलता है। आप इस जन्म में जो धन पा रहे हैं, वो उसके पिछले जन्म की तपस्या का फल है। यानी आपने कुछ ऐसा किया है जो अपने पुराने जन्मों में आपने त्याग, सेवा, साधना, जो अब इस जन्म में धन के रूप में आपके पास लौट रही है। और यही है 12वें भाव का असली रहस्य। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर वाक्य है, त्यागे नाइक अमृतत्व मानशु। मतलब
केवल त्याग से ही अमृतत्व या दिव्यता की प्राप्ति होती है। ये बात 12वें भाव पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है तभी उसे सब कुछ मिलता है। यही वजह है कि कई बार जिन लोगों ने बहुत कुछ खोया होता है, चाहे रिश्ता, पैसा, घर, सम्मान, वही लोग आगे चलकर सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे गहरी समझ रखते हैं और सच्चे धनवान कहलाते हैं। अब यहां एक जरूरी सावधानी की बात कर लेते हैं। अगर ये योग आपकी अपनी लगन कुंडली में बन रहा है तो आपको अपने धन को सिर्फ भोग विलास में नहीं लगाना चाहिए। याद रखिए, 12वां भाव मोक्ष का घर है, और ये उस घर से आया धन सिर्फ विलास में गया तो आगे चलकर वही योग नुकसान में बदल सकता है। इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि उस धन का एक हिस्सा परोपकार में, सेवा में या किसी अच्छे कार्य में लगाएं, ताकि उसका चक्र चलता रहे, उसका पुण्य और गहराता जाए। तो अगर आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हो, आप बिना किसी वजह के धन पा रहे हैं, कोई पुराना निवेश, कोई अनचाहा फायदा, कोई अजीब सी कृपा, तो समझिए 12वें भाव का कोई रहस्य आपके पक्ष में चल रहा है। और ये उस रहस्य का असली सम्मान इसी में है कि आप उसे बांटें, समझें और अपने जीवन में विनम्रता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि 12वां भाव यही सिखाता है, जिसने सब कुछ त्याग दिया वही सबसे अमीर है। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि त्रिक भाव सिर्फ दुख नहीं देते। अगर आप इन भावों को सही नजर से देखें, सही जीवन दृष्टि के साथ जिएं, तो यही भाव आपको वो गहराई दे सकते हैं जिससे सिर्फ धन नहीं, जीवन का असली उद्देश्य मिल जाता है। जब आप दुख को गले लगाते हैं, तभी वो दुख आपको धन, शक्ति और समाधान के रूप में पुरस्कार देता है। ज्योतिष का मूल यही है, कर्म का फल। और त्रिक भाव दर्शाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुख को ईमानदारी, सेवा, त्याग और विश्वास से जी ले, तो वही जीवन से उसी समय उदारता, धन, सम्मान और आत्मिक संतोष से भर देता है। आपका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और यही ज्योतिष की यही सीख है, और आपको यही सिखाते हैं हम कि कष्ट के पीछे ही खजाना होता है, बस आपको उसे सही तरीके से देखना और समझना आना चाहिए। भृगु ज्ञानवाणी का हर शब्द, हर ज्ञान इसी भावना से आता है कि कोई कहीं बैठा हुआ इंसान जो शायद अंधेरे में है, उसे रोशनी मिले। तो चलिए मिलकर उस रोशनी को फैलाते हैं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपका मन शांत रहे, बुद्धि तेज रहे और आत्मा संतुष्ट रहे। यही मेरी कामना है। हर हर महादेव।